साक्षी मर्डर केस। इस केस से आप लोग भली भांति रूबरू होंगे। वो दिल्ली की गलियों में वो लड़की जिसका नाम होता है साक्षी और उसका एक प्रेमी होता है जिसका नाम था साहिल। वो सनकी आशिक जिसने अपनी प्रेमिका के शरीर पर पहले चाकू से अनगिनत वार करता है। जब वो साक्षी बेहोश होकर नीचे गिर जाती है तो वो साहिल क्या करता है कि उसके ऊपर बगल में रखे जो बड़ा सा पत्थर होता है उसके मुंह पे पटक देता है। वहाँ पे जो उस गली में बहुत सारे लोग जो आ जा रहे थे खड़ी होकर तमाशा देख रहे थे। किसी को ये नहीं लगा कि जाकर उस लड़की को बचाए, उस सनकी जो आदमी था, दरिंदा था, उसको वहाँ से हटाए। उसके बाद ये केस बहुत ज़्यादा आगे हुई, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। सारे लोग इस केस में यह कह रहे थे कि शायद हम वहाँ पे होते तो बचा लेते। वहाँ पे कई सारे नमर्द थे जो बस देखते रह गए। कई सारे के मन में यही चल रहा होगा। इसके बाद साहिल को आगे जाके सज़ा भी मिलती है। तो इसके बाद तो ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद भी एक और ऐसी घटना सामने आई 2025 में। ये 2023 में साक्षी केस हुआ था और ये 2025 के जून के महीने में भी हूबहू ऐसी घटना सामने आई, जहां एक हॉस्पिटल होती है और वहां पे एक लड़की जिसकी उम्र 18 साल होती है और उसका प्रेमी जिसका उम्र होता है लगभग 22 साल। प्रेमी उस हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ जाने के बाद उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश करता है। लड़की जो होती है उससे बातचीत नहीं करना चाहती थी, उससे मतलब दूर हट रही थी। वो अंधा प्रेमी, वो सनकी आशिक क्या करता है कि पहले उस लड़की को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है और उसके बाद लड़की कुछ समझ पाती, वो अपने पॉकेट से चाकू निकालता है और चाकू निकालने के बाद लड़की पर अनगिनत वार करने लगता है। लड़की जैसे बेहोश होकर फर्श पे गिर जाती है। फर्श पे चारों तरफ जो बोल सकते खून ही खून था। वो सनकी आशिक उसके ऊपर बैठता है और धीरे धीरे करके गला रेतता है। वहाँ पे भी कई लोग थे, 10 15 20 लोग थे। सारे लोग बस तमाशा देख रहे थे, सारे लोग बस रिकॉर्ड कर रहे थे। उसके बाद वो सनकी आशिक उसका गला रेत भी देता है, फिर अपने खुद गला रेतने की कोशिश करता है लेकिन उसमें वो नाकाम होता है और उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। तो आखिरकार उस लड़की को मर्डर करने के पीछे की वजह क्या थी और वहाँ सारे लोग बस खड़े होकर देखते रह गए। क्या है ये पूरी कहानी, चलिए जानते हैं हम इस वीडियो में। तो हेलो मेरी सबसे आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। अगर जो आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करने का मन है तो ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए आपको पूरी कहानी से रूबरू कराते हैं। कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश की है। वो साक्षी घटना जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। अब ये केस जो सामने आई वो मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश का एक जगह पड़ती है नरसिंहपुर। तारीख 27 जून 2025 की बात है। एक लड़की जिसकी उम्र होती है 18 साल, उसका नाम होता है संध्या और वो 12वीं क्लास की छात्रा थी। वो अपने घर परिवार वालों को यह कह कर निकलती है कि उसकी एक फ्रेंड है जिसकी भाभी की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और वो जो सरकारी हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है वो वहाँ पे भर्ती है। वहाँ पे उसे देखने के लिए जा रही है। घर परिवार वाले उन्हें आज्ञा देते हैं कि जाओ बेटा उस जो जिनकी भी तबीयत ख़राब है उन्हें देखो, शाम तक वापस घर लौट आना। उसके बाद उसके माता पिता की आज्ञा से वो वहाँ से निकल पड़ती है और वो जो पास में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो नरसिंहपुर में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था वहाँ पे वो जाती है। और वहाँ जाने के बाद वो बैठी हुई थी, जो आईसीयू नहीं होता, आईसीयू के बगल में जो बेंच था उस पर वो बैठी हुई थी। उसका एक प्रेमी जो उसका इंतज़ार कर रहा था, वो मतलब कि उसका पीछा कर रहा था, कई दिनों से उसका पीछा कर रहा था। उसका नाम था अभिषेक। अभिषेक जिसकी उम्र थी 22 साल। वो वहाँ भी उसकी लड़की का पीछा करते हुए हॉस्पिटल चला जाता है और जाने के बाद वो लड़की के पास बैठ जाता है। जैसे कुछ बात करने की कोशिश करता है तो लड़की उठ के वहाँ से लगभग 55 मीटर दूर एक जो केबिन था वो केबिन में जाके बैठ जाती है। लड़का फिर से उसके पास बैठकर बोलने की कुछ कोशिश करता तो लड़की थोड़ा सा खिसक जाती है। अब लड़का को गुस्सा आ गया था। उसके बाद वो खड़ी होकर कुछ बोलने की कोशिश करता है तो लड़की वहाँ से उठकर जाने की लगती है। जैसे जाने लगती है तो लड़का हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद एक ज़ोर सा थप्पड़ लड़की के गालों में मार देता है। लड़की कुछ समझ पाती वहाँ से जैसे हाथ छुड़ा के भागने की कोशिश कर रही थी तो लड़का तुरंत अपने पॉकेट से एक चाकू निकालता है और चाकू निकालने के बाद उस लड़की पे अनगिनत वार करने लगता है। वो लड़की कुछ समझ पाती, उसके बाद उसके शरीर पर तो मानो चाकू से वार किया गया था अनगिनत।
एकदम से शरीर को छलनी छलनी कर दिया गया और लड़की वहीं पे फर्श पे गिर गई। फर्श पे खून खून एकदम से फैल गया। वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठकर देख रहे थे। कई सारे लोग तो मोबाइल निकाल के देख रहे थे, लेकिन किसी को इतना हिम्मत नहीं आया कि जाके उस लड़की को बचाएं। उस सनकी जो आदमी था वो आशिक कहता, आशिक के नाम पर धब्बा है। वो क्या किया कि जैसी लड़की फर्श पे गिरी तो फर्श पे गिरने के बाद वो लड़की पे बैठ जाता है और बैठकर धीरे धीरे करके गला रेतता है। ये सारा वाकया जो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसमें भी रिकॉर्ड हो रहा था, और वहाँ पे जो कई सारे लोग थे वो अपने फ़ोन में भी रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन किसी को वहाँ पे उस लड़की को बचाने नहीं जाना था। बस अपना तो रिकॉर्ड करके वायरल होना है, हो वायरल। उसके बाद इस लड़का जो होता है, उस लड़की की जैसे ही जान चली जाती है तो लड़का क्या करता है, अपना भी गला रेतने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें नाकाम होता है। और उसके बाद वो लड़का वहाँ से उठता है और वहाँ से भाग जाता है। जो बाहर उसने बाइक लगाई हुई थी उस बाइक से वहाँ से वो फुर हो जाता है। इसके बाद पुलिस केस होती है। ये जो लड़की के जो माता पिता सारे को बुलाया जाता है, और बुलाने के बाद लगभग 7 घंटे तक डेड बॉडी जो वहीं हॉस्पिटल में ऐसे रखी रहती है। घर परिवार वाले एकदम से परेशान हो गए थे। उसके बाद सारे आक्रोश में आके चक्का जाम किया, कई घंटों तक चक्का जाम हुआ। उसके बाद फिर वहाँ के जो मंत्री थे, एमपी के मंत्री, वो आए, समझाए बुझाए, तो लड़की का जो पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम होने के बाद कई घंटे तक फिर से पोस्टमार्टम, जो जहाँ पोस्टमार्टम होती है वहाँ लड़की को ऐसे ही पार दिया गया। फिर से दोबारा से चक्का जाम हुआ। उसके बाद समझाया बुझाया गया, और उसके बाद लगभग पोस्टमार्टम के 2 घंटे बाद लड़की को जो उसके परिवार वाले को दे दिया गया। पुलिस केस हुआ। पुलिस ने जैसे ही सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो सीसीटीवी में तो पूरा उस लड़के का फेस आ गया। तो जैसे इसके गार्जियन से पूछा गया, क्या तुम इसे जानते हो? तो गार्जियन बोले, हाँ ये तो हमारा पड़ोसी ही है। उसके बाद अभिषेक को पकड़ा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद अब पुलिस वाले उससे पूछताछ करने लगते हैं कि आखिरकार तुमने लड़की को मर्डर किया, कत्ल किया, इतने बेरहमी से कत्ल करने के पीछे की वजह क्या थी? तब उस अभिषेक ने पूरी बात बताई। अभिषेक का कहना था कि लगभग 2.5 सालों से संध्या के साथ वो रिलेशन में था। लड़की की उम्र जब 10 साल थी तब उससे दोस्ती हुआ, और दोस्ती एक मतलब सोशल मीडिया के द्वारा हुआ, और उससे दोस्ती, और दोस्ती के बाद धीरे धीरे प्यार में बदल गया, और 2.5 साल से रिलेशन में रह रही थी। इसके बाद पता नहीं उसे क्या हुआ कि कुछ महीने पहले उसने मेरा सारा आईडी ब्लॉक कर दिया, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया। हम उसके मतलब पीछे पीछे घूम रहे थे, वो बात नहीं करना चाह रही थी हमसे दूर हटना चाह रही थी। फिर बाद में मुझे पता चला कि वो किसी और से बात करने लगी है, वो किसी और को अपना बॉयफ्रेंड बना ली है। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद कई दिनों से वो उस पर नज़र रख रहा था कि वो कहाँ जाती है, कहाँ आती है, और उससे मौका मिल गया कि उसे पता चला कि वो किसी को देखने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जा रही है, तो वो वहाँ पे नज़र रख रहा था। और उसके बाद जैसे ही वो हॉस्पिटल जाती है तो वो भी पीछे पीछे जाता है, और उसके माथे पे मानो खून सवार था। उसके बाद उससे वो हॉस्पिटल में जाकर उससे पूछा कि तुमने मुझे क्यों ब्लॉक किया? मेरे ब्लॉक करने के पीछे की वजह क्या थी? मैं तुम्हें पसंद नहीं आ रही हूँ क्या? तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? बस उतना कहना था। वो लड़की उससे बात नहीं करना चाह रही थी। वो गुस्से में आकर उस लड़की पर अनगिनत चाकू से वार करता है। उसके बाद वो उसका गला रेत कर वहाँ से फुर हो जाता है। पुलिस वाले सारी बात सुनते हैं तो एकदम से हैरान हो जाते हैं, मानो कैसा आशिक है, इसे आशिक कहते हैं? आशिक तो वो होता है वो अपनी प्रेमिका की खुशी के लिए कुछ भी कर दे, उसकी जान नहीं लेगा। जहाँ उसकी प्रेमी खुश हो उसे वैसे ही खुश छोड़ देना चाहिए। लड़की का भी उम्र 22 साल था, तो क्या एक लड़की के जाने से वो ऐसा करेगा? लड़की का ही कत्ल कर देगा। अब आगे का जीवन वो कगारों में, वो जेल की सलाखों में गुजारेगा, तो इसकी ज़िंदगी बन गई। दोस्त, मेरा यह कहना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जो कोई लड़की छोड़ के जा रही है, मानते हैं कि बहुत बुरा लगता है, बहुत ख़राब लगता है, लेकिन क्या किसी का कत्ल करना ये जायज़ नहीं है, इसे आशिक नहीं कहते हैं। जो अभिषेक ने किया वो बहुत गलत है। अब शायद कानून उसे क्या सज़ा देगी ये तो वहाँ के जो कोर्ट या जज पे ही डिपेंड करता है। शायद उसे उम्र कैद की भी सज़ा मिल जाए। तो दोस्त, मेरा यह क्राइम वीडियो बनाने या सुनाने का यह मतलब नहीं है कि किसी को परेशान करना या किसी को ठेस पहुँचाना या किसी के दिल को ठेस पहुँचाना। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है।
मेरा बस मतलब है कि आप लोग सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। और जाते जाते मैं एक और बात कहना चाहता हूँ दोस्त, जो कह रहे थे ना साक्षी मर्डर केस के बाद कि अगर जो वहाँ पे हम होते तो शायद ऐसा नहीं होने देते, तो उसके बाद ये केस सामने नहीं आती। उस लड़की पे एक दो बार हुई थी, तब सारे लोग जाके उसे बचा सकते थे। वो घायल होती, वो बच जाती, लेकिन सारे लोग तो वहाँ पे बस तमाशा देख रहे थे। वहाँ पे एक दो आदमी नहीं थे, कई सारे, लगभग 15-20 आदमी थे। सारे लोग बस कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे थे, सबको तो बस वायरल होना है। तो दोस्त अलविदा लेना चाहता हूँ। फिर मिलता है ऐसे क्राइम वीडियो के साथ नेक्स्ट और अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।